Many nursing officers are selected in each and every year different central government hospital preparation times also thinking about which central government institute is the best. Mainly we can focus in three types of central government hospital. First one is AIIMS, and one is the ESIC and Indian Railway Hospital. Except these, there are many central government hospitals, Nigrim, SCPG. So this kind of hospitals are also available. But the main or focused area is these three hospitals because major number in the hospital, and when the seats are coming, these are the hospital which contain more seats than the other hospital. Here I break down all the points that which institution is good. After hearing this full video, I think you are able to identify for you which one is the best. So let's start the video. So hi everyone, I'm Nobina Paul and currently I'm pursuing second year MSc Nursing named Swangolagiri, Medical Surgical Nursing, it is Oncology Nursing. So first thing, I talk about the salary. So all of the central government hospital all have the same pay scale, so don't need to worry about the salary. If it is in rural or government, sometimes you feel that some allowance may be difference based on the cities, but the basics and most of the salaries are same. Next, the workload. So here first I talk about the AIIMS. AIIMS is a hospital where workload is too much, and if you think about the old hospital, their workload is more than the new one. So जो नया हॉस्पिटल है, सच बोलूँ तो उधर अभी भी पेशेंट लोग आ रहा है बट उतना ज़्यादा नहीं है. बट पुराने में तो कुछ अलग है, उधर बहुत ज़्यादा पेशेंट लोग होता है, बहुत हेक्टिक होता है ड्यूटी, सो बहुत डिफिकल्ट होता है खुद का वर्क लाइफ बैलेंस करना. नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट ESIC, उधर मॉडरेट लेवल का होता है, वो डिपेंड करती है ESIC टू ESIC वेरी करता है, क्योंकि इधर तो ऑल पेशेंट नहीं आता है ना. जिनकी ESIC है ओनली वो लोग ही आते हैं, उनका फैमिली मेम्बर्स आते हैं, तो मॉडरेट रहता है. कुछ ESIC में तो और भी कम वर्कलोड रहता है. नेक्स्ट टॉक अबाउट द रेलवे, इधर भी बहुत कम वर्कलोड रहता है, तो सो यू कैन इजीली बैलेंस योर वर्क लाइफ इजीली. नेक्स्ट कम टू द पॉइंट इज द प्रमोशन. सो फर्स्ट एम्स एज ए न्यू हॉस्पिटल, राइट. तो पुराने हॉस्पिटल में अगर बात करो तो उधर प्रमोशन थोड़ा डिले होता है, क्योंकि ऑलरेडी वो एक स्टेबल जगह में आ चुका. बट जो न्यू एम्स बन रहा है और जो स्टार्ट हुआ है न्यूली, अगर उधर की बात करो, उधर ज्वाइनिंग के बाद बहुत इजीली आपको प्रमोशन मिल जाता है. नर्सिंग ऑफिसर्स के बाद 3 to 4 ईयर्स के बाद में आपको सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट मिल जाता है. तो उधर जो है अच्छा है. इवन कि कुछ एम्स है जिन लोगों को MSc नर्सिंग किया हुआ रहता है, उनको अलग से एक्स्ट्रा अलाउंस भी उन लोगों को पे करते हैं. सब एम्स में नहीं है, एम्स टू एम्स वेरी करते हैं, बट कुछ एम्स में तो देता है. एम्स में ये एक अच्छा है कि आपको MSc करने से आपको एक्स्ट्रा अलाउंस भी मिल जाता है. नेक्स्ट थिंग, प्रमोशन अगर ESIC में देखें और रेलवे में देखें, इधर प्रमोशन बहुत लेट होता है. जितना मैंने सुना है मेरी फ्रेंड से, उनका जान पहचान है, वो लोग बोलते हैं बहुत स्लो है, बिकॉज ये सब ओल्ड हॉस्पिटल है, तो ऑलरेडी इधर वैकेंसी उतना ज़्यादा निकलते नहीं है. तो जो भी निकलते नॉर्मल जो नर्सिंग ऑफिसर का पोस्ट है वही निकलते हैं. तो इधर पता नहीं कितना 5 ईयर्स आफ्टर 10 ईयर्स बाद आपको प्रमोशन मिलेगा. तो प्रमोशन के बाद ESIC रेलवे में तो भूल ही चाहिए, बहुत डिले होता है. बट एम्स में वो नहीं है, आपको जल्दी प्रमोशन मिल जाता है. सो दिस इज टॉक अबाउट द promotion. Next come to the transfer policy. So you all know AIIMS में ट्रांसफ़र पॉलिसी अभी तक नहीं है, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो मैं अभी देख रही हूँ. मेरी AIIMS मंगलागिरी में भी उन लोग को मिल गया है AIIMS, बट स्टिल नो दे आर नॉट सेटिस्फाइड, बिकॉज उनका घर राजस्थान में है, वो उनको इधर आंध्र प्रदेश में मिला. एंड ईच एंड एवरी ईयर दे आर राइटिंग नॉर्थ कि उनको राजस्थान में मिल जाए, उधर के आसपास में कुछ मिल जाए. अब मत सोचना कि नॉर्थ मिल गया तो लाइफ सेटल है, बिल्कुल भी सही बात नहीं है. मैं इन लोगों को देखती हूँ हर टाइम जब नॉर्थ से आते हैं ना, हॉस्पिटल में इतना शॉर्टेज ऑफ स्टाफ होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द नर्स वो लोग निकल जाते हैं एग्ज़ाम के लिए. तो 2-3 दिन तो बहुत डिफिकल्ट होता है हैंडल करना हॉस्पिटल. अगर खुद की स्टेट में मिल गया आपको देन यू आर लकी वन, बट अगर नहीं मिलता है, आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं मिलता है खुद की स्टेट में, तो उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है. इधर आपको पूरा साल आपका लाइफ को उधर रहना पड़ेगा और आपको हर साल एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा. तब आपको एक टाइम में लगता है कि चलो अब अगर ESIC भी मिल जाए, रेलवे भी मिल जाए तो भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो दिस वन is difficult transfer policy names, but in ESIC
there is transfer policy, internal or exchange, both are available there. And railway also, their transfer policy is available. They transfer the staffs in a division according to the division. So better if you want to join as a only nursing officer और आप पूरा सा नर्सिंग ऑफिसर क्लिनिकल साइड में देना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ थोड़ा देखना पड़ेगा कि ज़्यादा आपको फैसिलिटी कौन दे रहा है. नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट द फैसिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, सो बेस्ट ऑलवेज एम्स है. उनकी फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर आप आई थिंक बहुत वीडियो भी देखे होंगे यूट्यूब में. एम्स का जो है सब कुछ इतना स्टैंडर्डाइज्ड है, हर एक इक्विपमेंट से लेकर हर एक वार्ड, इवन की इधर का केयर जो होता है, ईच एंड एवरीथिंग टॉप नॉच है. सो एम्स इज द I think one of the best place if you want good facility, good infrastructure, then AIIMS. Even अगर आप career की बात करते हो, educational, स्पेशली educational growth के लिए AIIMS is the best. उसके बाद ESIC रेलवे आपको पता ही है, शायद आप लोगों ने कभी ना कभी विजिट किया ही होंगे आपकी स्टेट की ESIC रेलवे में. तो ये सब बहुत ही ओल्ड हॉस्पिटल है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बहुत पुराने स्टाइल का है. बिल्डिंग वगैरह भी आप लोग देखेंगे थोड़ा ओल्ड हॉस्पिटल्स टाइप है. बट AIIMS हर एक चीज़ इधर OT से लेकर स्टार्ट करके हर एक स्पेशल यूनिट से लेकर सब कुछ इतना मॉडरेट, एवं की बहुत ही हाईली मॉडर्नाइज्ड इंस्ट्रूमेंट सब कुछ इधर यूज़ किया हो जाता है. तो आपको सीखने के लिए तो बहुत कुछ आपके लिए ये नया भी होता है. जो लोग सोचते हैं कि हम लोग को इतना क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं है, हम कैसे एडजस्ट करेंगे, तो उन लोगों के लिए इधर सीखने के लिए बहुत कुछ है. और टेंशन की भी कोई बात नहीं है, क्योंकि जब भी एम्स में न्यू नर्सिंग ऑफिसर अपॉइंटमेंट होते हैं हर नर्स के, उनका क्लासेस लिया जाता है. लाइक जैसे स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम हम बोल सकते हैं, तो जो नो फेस नर्स होते हैं उनके लिए लोग कंडक्ट करते हैं कुछ सेशन. तो जो चीज़ पता नहीं है आपको, इनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से सीख जाएंगे हर एक चीज़ इधर. नेक्स्ट कम टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ करियर ग्रोथ. सो मैं आपको इधर बताऊंगी, आपको पता है ऑफ कोर्स एम्स इज द मोस्ट ऑफ हॉस्पिटल जिधर करियर ग्रोथ सबसे ज़्यादा है. स्पेशली एजुकेशन की बात करें, रिसर्च की बात करें, दूसरी जगह से बहुत ही बेटर है. बट क्यों बेटर है? और इधर एक चीज़ मैं जो क्लियरली बताना चाहती हूँ, एम्स एक टीचिंग हॉस्पिटल्स है, ESIC रेलवे ये लोग टीचिंग इंस्टीट्यूशन नहीं. तो जो स्टूडेंट्स और जो लोग अभी सोच रहे हैं कि अभी के लिए तो मुझे जॉब चाहिए ना, तो मैं नॉर्थ और कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट में चली जाती हूँ, बट मैं पूरा लाइफ एज ए नर्सिंग ऑफिसर कंटिन्यू नहीं कर सकती. ESIC रेलवे में बहुत डिले होता है प्रमोशन के लिए, तो एज ए स्टाफ नर्स में नहीं कर सकती. और ऑलरेडी जिनके MSc है वो लोग तो सोचेंगे कि मैं थोड़ा एक्सपीरियंस के बाद मैं तो ज्वाइन कर सकती हूँ एज ए ट्यूटर इन एम्स और अदर इंस्टीट्यूशन में भी, तो मैं उधर चली जाऊँगी. और जो लोग अभी किया भी नहीं है MSc, उनका प्लान है इन सर्विस में MSc करने का, तो उनके लिए भी मैं बताऊँगी कि MSc के बाद आप भी ज्वाइन कर सकते हैं एज ए ट्यूटर, क्योंकि ऑलरेडी आपका एक्सपीरियंस हो गया है 5 साल का. उसके बाद आप इन सर्विस कर रहे हैं, और सैलरी भी ट्यूटर्स को पे स्केल ज़्यादा ही मिलता है नर्सिंग ऑफिसर्स से. सो उनके लिए जो ये सब सोच रहे हैं फ्यूचर में टीचिंग फील्ड में आने के लिए, बेस्ट फॉर यू टू चूज एम्स और एनी काइंड ऑफ टीचिंग इंस्टीट्यूशन लाइक जीपमन, मीन्स एनी काइंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट यू कैन चूज विच इज टीचिंग. इवन की सिर्फ मैं यही बात ही नहीं कर रही हूँ, आप इसी जगह से किसी भी टीचिंग इंस्टीट्यूशन से आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं ट्यूटर्स के लिए. ये प्राइवेट भी हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और आप किसी भी पोस्ट में एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इधर एज ए स्टाफ नर्स. आप प्राइवेट में स्टाफ नर्स की जॉब कर रहे हैं, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. और आप प्राइवेट में टीचिंग में है, लाइक ट्यूटर में है, असिस्टेंट प्रोफेसर में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट टीचिंग इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, सब कुछ भी हो जाए. जो लोग फ्यूचर में सोच रहे हैं टीचिंग में जाने के लिए, उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है. अगर वो ESIC रेलवे में है तो जितना भी ईयर्स उनका एक्सपीरियंस हो जाए, वो लोग एम्स में और दूसरे टीचिंग इंस्टीट्यूशन में, मतलब ट्यूटर्स में और एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन नहीं कर सकते. वो एक्सपीरियंस उनका काउंट नहीं होगा, क्योंकि वो टीचिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है. सो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है, उस हिसाब से आप चूज़ कीजिए आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल. नेक्स्ट अगर बात करें रिसर्च वगैरह की, आप ये सब चीज़ पसंद करते हैं, फ्यूचर में करना चाहते हैं, आपका रिसर्च पब्लिकेशन हो, आप ये चाहते हैं, तो एम्स इज द बेस्ट प्लेस. आपको इधर गाइडेंस के लिए बहुत कुछ मिल जाए. सो आई थिंक दीज ऑल थिंग्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बिफोर ज्वाइनिंग और सिलेक्टिंग एनी काइंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल. सो नाउ यू फोकस, you are which kind of person. Already you are in very young age, you want to serve as a teacher in future, then you choose AIIMS. Or if you already covered all these things, you want to spend your life in a clinical, no, you're not interested in teaching, and also you have family, or you have to need to change your state. If all these things there, then you choose ESIC railway, this kind of hospital, or which is near you. You can also join in AIIMS also, no problem. But if it is in your
state, then I think it is good. So I think the student who are taking preparation, especially the no voice nurses, उनके लिए ये बहुत ही important topic है before selecting the perfect institution for you. And if you like the videos, please like, comment, and if you have still now any doubt, you can ask me. If it is possible, I will definitely try to make a video on this topic. So bye friend.